सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति है जो पाई जाती है पौधों में पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर है डी, इसका क्या है राइट आंसर है। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर है, कह रहे हैं पौधों में पाई जाती है। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, पादप कोशिकाओं से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया ट्राई नाइट्रोटोलुएन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो इसका जो मिश्रण किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है डी, इसका क्या है राइट आंसर है। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसका देख लेते हैं इसका कैसे निर्माण किया था। ट्राई नाइट्रोटोलुएन TNT तथा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से जो अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ होता है उसे एमाटोल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? एमाटोल कहते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमाटोल, ये क्या कहते हैं? उसे एमाटोल कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? तो वो देती है यूजनेट। इसका जो राइट आंसर है डी, इसका क्या है राइट आंसर है यूजनेट। यूजनेट क्या है? क्या ना यूजनेट, जिसे यूजर नेटवर्क भी कहते हैं, इंटरनेट की सबसे पुरानी सेवा है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसकी सहायता से नेटवर्क में निहित सूचनाओं के भंडार को किसी विषय पर आधारित समूह में बांटा जा सकता है तथा एक विषय पर रुचि रखने वाले व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निलंबी जलोढ़ों के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे प्रिज्म का काम करते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर है सी, इसका क्या है राइट आंसर है। प्रिज्म कैसे बनता है देखते हैं। अब प्रिज्मों का काम करते हैं। निलंबी जलोढ़ों के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे प्रिज्मों का काम करते हैं। इंद्रधनुष परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इनके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। इसका जो राइट आंसर है ए, इसका क्या है राइट आंसर है। कह रहे हैं इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, कह रहे हैं जिसके कारण खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और इसके लिए न्यूनतम तापमान है ये 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और जो दिया गया है 37 से 41 में, ये दिया गया फ़ारेनहाइट में दिया गया है। 41 से जो 41 तक जो दिया गया है वो फ़ारेनहाइट में दिया गया है। इसका जो ये है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये यहाँ पे जो दिया गया है डिग्री सेल्सियस में और ये जो दिया गया है फ़ारेनहाइट में दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है बस के ऊपरी भाग पर यात्रियों को इसलिए खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि बस का आयतन बढ़ जाता है, बस का भार बढ़ जाता है, बस का संतुलन अस्थिर हो जाता है, यात्रीगत जड़त्व में। तो इसका जो राइट आंसर है डी, इसका क्या है राइट आंसर है। कह रहे यात्रीगण जड़त्व में होते हैं और गति के प्रथम नियम के अनुसार जड़त्व में होते हैं जिससे नीचे गिरने का खतरा क्या है बढ़ जाता है। आपके लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने के चांस इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? HNO3 का, H2SO4 का, HCl का, HF का। तो इसका प्रयोग किया जाता है H2SO4 का। जो इसका राइट आंसर है बी, इसका क्या है राइट आंसर है। दिया गया H2SO4 का नाम क्या होता है? इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका उपयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है सरलतम एरोमेटिक कार्बन निम्न में से कौन है? मेथेन है, एथिलीन है, पेंटीन है, बेंजीन है। तो देखिएगा ये क्या है बेंजीन, इसका क्या है बेंजीन है। बाकी के ये तीनों क्या है एलिफैटिक है और ये बेंजीन क्या है एरोमेटिक है। और बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H6 होता है। इसका सूत्र C6H6 होता है। इसकी संरचना होती है जो वलयाकार होती है, यानी कि इसकी संरचना होती है जो कुछ इस तरीके से होती है आपके सामने
ये क्या है, ये बन गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये C6 होते हैं और H6 होते हैं इसमें, ये बीच में से गोला होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस है? CO2 है, N2O है, H2 है, SO2 है। तो इसमें से हास्य गैस है जो 20 का क्या है, राइट आंसर N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बहुत बार पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कह रहा पादप हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, मेंडल ने, थियोफेस्टर ने। तो इसकी खोज की थी डार्विन ने की थी। इसका जो राइट आंसर है डी, इसका क्या है, राइट आंसर है। कब की थी इसकी खोज? 1880 ईस्वी में की थी। कह रहे हैं पादप हार्मोन ऑक्सिन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे आते हैं 10 क्वेश्चन पर डे, 8:15 पर शाम को। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सकेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।